चलिए आज बात करते हैं यूपीआई में जो कुछ जरूरी बदलाव हो रहे हैं 1 अगस्त से। हाँ, ये एनपीसीआई की तरफ से है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल। तो देखते हैं कि हमारे रोज की यूपीआई इस्तेमाल पर मतलब इसका क्या असर पड़ता है और ये हो क्यों रहा है, थोड़ा ये भी समझते हैं। हाँ, देखिए ये बदलाव सीधे यूपीआई के काम करने के तरीके से जुड़े हैं। अब एनपीसीआई ने एकदम साफ कारण तो नहीं बताए हैं, पर अक्सर ऐसा होता है कि सिस्टम को स्टेबल, भरोसेमंद बनाने के लिए ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। सही। तो देखते हैं कि क्या क्या बदल रहा है असल में। तो सबसे पहली चीज जो है, हाँ, बैलेंस चेक। हाँ, सुनने में आया है कि अब दिन में सिर्फ 50 बार ही बैलेंस चेक कर पाएंगे। हाँ, ये सही है, दिन में 50 बार की लिमिट। 50 बार। हाँ, ये उन लोगों के लिए थोड़ा अजीब हो सकता है जो बहुत बार चेक करते हैं, है ना? बिल्कुल, पर देखिए 50 सुनने में तो काफी लगता है। शायद डेटा ये दिखाता हो कि कुछ गिने चुने लोग ही बहुत ज्यादा बार, मतलब जरूरत से ज्यादा बार चेक करते हैं। अच्छा। तो उससे सिस्टम पर बेवजह का लोड पड़ता होगा। तो ये शायद उन्हीं कुछ मामलों को कंट्रोल करने के लिए है, ताकि बाकी सबके लिए सिस्टम ठीक चले। ठीक है, ये समझ आता है, मतलब लोड मैनेजमेंट। पर एक और चीज है जो ज्यादा परेशान करती है, पेमेंट अटक जाना। हाँ हाँ, वो तो है। उसके लिए भी कुछ नियम बदला है। सुना है आप सिर्फ 3 बार ही स्टेटस चेक कर सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा पेचीदा लग सकता है। पेंडिंग पेमेंट का स्टेटस अब आप दिन में सिर्फ 3 बार चेक कर पाएंगे। सिर्फ 3 बार, और वो भी गैप के साथ। हाँ, और हर बार चेक करने के बीच कम से कम 90 सेकंड यानी 1.5 मिनट का फासला रखना होगा। 1.5 मिनट? तो मतलब तुरंत बार बार नहीं देख सकते कि पासा गया या नहीं? नहीं, फौरन बार बार चेक करने से शायद सर्वर पर ज्यादा दबाव पड़ता है। ये 90 सेकंड का जो वक्त है, वो सिस्टम को स्टेटस अपडेट करने का, सिंक करने का मौका देता है। हो सकता है कि लगातार रिक्वेस्ट भेजने से प्रोसेस और धीमा हो जाता हो। तो हाँ, इंतजार करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर शायद सिस्टम के लिए यही बेहतर है। समझ गया, मतलब थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा अब। अच्छा, और ऑटो पे का क्या, जैसे मंथली सब्सक्रिप्शंस वगैरह कटती हैं? हाँ, ऑटो पे, उसमें भी बदलाव है। ऑटो पे वाले जो पेमेंट्स हैं, वो अब सिर्फ नॉन पीक आवर्स में प्रोसेस होंगे। नॉन पीक आवर्स मतलब जब यूपीआई नेटवर्क पर ट्रैफिक कम होता है, जैसे शायद देर रात को या सुबह बहुत जल्दी। अच्छा। इसका मकसद ये है कि दिन के जो सबसे व्यस्त घंटे होते हैं, पीक आवर्स, जब लोग खरीदारी या पैसे भेजने के लिए यूपीआई ज्यादा यूज करते हैं, तब ये ऑटो पे वाली चीजें सिस्टम पर एक्स्ट्रा बोझ न डालें। ठीक है, तो जैसे मेरे किसी ऐप का बिल है, वो शायद अब आधी रात को कटेगा दिन के बजाय। हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। ओके। और एक आखिरी चीज थी, शायद बैंक अकाउंट लिस्ट देखने पर भी कोई लिमिट? जी हाँ, आप अपने यूपीआई ऐप से जो बैंक खाते जुड़े हैं, उनकी लिस्ट दिन में ज्यादा से ज्यादा 25 बार ही देख पाएंगे। 25 बार? ये शायद उन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है जिनके कई सारे बैंक अकाउंट एक ही ऐप से लिंक्ड हैं। हाँ, हो सकता है। ये भी उसी पैटर्न का हिस्सा लगता है, सिस्टम पर आने वाली रिक्वेस्ट को कंट्रोल करना। वैसे ज्यादातर लोग शायद दिन में 25 बार ये लिस्ट नहीं देखते होंगे। सही कहा। तो अगर इन सबको एक साथ देखें, बैलेंस चेक, पेंडिंग स्टेटस, ऑटो पे टाइमिंग, अकाउंट लिस्ट, ये सब कहीं ना कहीं सिस्टम पर लोड कम करने की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सारे बदलाव यूपीआई के पीछे जो बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे संभालने और स्मूथली चलाने की कोशिश लग रहे हैं। ये छोटे छोटे बदलाव लग सकते हैं, लेकिन रोज इस्तेमाल करने वालों के अनुभव पर थोड़ा असर तो डाल सकते हैं, खासकर वो लोग जो इन फीचर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और ये भी देखना होगा कि अलग अलग यूपीआई एप्स जैसे फोन पे, गूगल पे, ये सब इन नई लिमिट्स के बारे में अपने यूजर्स को कैसे बताते हैं। क्लियरली बताना जरूरी है, बहुत जरूरी है, वरना कंफ्यूजन हो सकता है। तो एक बार फटाफट समराइज कर लेते हैं। हाँ। 1 अगस्त से बैलेंस चेक दिन में 50 बार। हाँ। पेंडिंग पेमेंट स्टेटस चेक 3 बार, और हर बार के बीच 90 सेकंड का गैप। सही। ऑटो पे सिर्फ नॉन पीक घंटों में। जी। और लिंक्ड अकाउंट के लिस्ट चेक करने की लिमिट दिन में 25 बार। बिल्कुल, ये मुख्य बदलाव हैं। ये नियम फिलहाल सिस्टम मैनेजमेंट और कुछ सीमाएं तय करने पर ही फोकस करते दिख रहे हैं।